हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 34 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा के। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 मास के बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। यथार्थता मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे खाली स्थान का विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के पद त्याग से। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर पत्र सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मंत्री परिषद के। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? लोकसभा के। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्री परिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, उपर्युक्त दोनों पर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम शेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एच.आर. खन्ना के। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सी या से सही है? कथन देखते हैं। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। यह सही नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश अधीन कार्य करता है। यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 कोई भी सही नहीं है। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। न तो 1 और न ही 2 सही है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ऐसे ही वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ पर केवल 1 सही है। तो ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। ऐसा ही नहीं है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। यह सही है। तो यहाँ पर बी सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह रहे हैं, वाई चौहान रहे हैं, आर.के. वेंकटरमण भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 व 4। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। कथन ए, भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। यह सही नहीं है। कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पात्रता रखते हैं। यह सही है। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव को। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।